नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारे उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। आज मुख्य विषय है भारत सरकार के रहमो करम पे चल रहे हैं देश में सोशल मीडिया। ये मैं क्यों कह रहा हूं? अभी हाल में जब से भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कॉकरोच वाला बयान दिया, उसके बाद किसी सोशल मीडिया के खिलाड़ी ने या कोई भारतीय जनता पार्टी पर शासकों को आईना दिखाने के लिए कॉकरोच जनता पार्टी बना दी। ये सब सोशल मीडिया पे हो रहा है। इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक इत्यादि पे ये चल रहा है और सरकार ने इसके इतने ज़्यादा समर्थक बन गए। इंस्टाग्राम में सारी पार्टियों से अधिक समर्थक बन गए, उसको चाहने वाले बन गए। तो चाहने वाले बन गए तो पहले हम बयानों में सुनते थे कि जब कोई भी तपस्या करता है या कोई भी सद्मार्ग पे चलता था, इंद्रासन राजा इंद्र घबरा जाते थे और उसके तपस्या भंग करने के काम करते थे। ये नहीं देखते थे कि वो अच्छा काम कर रहा है, किसके लिए, जनहित के लिए कर रहा क्या। दूसरे का कीर्ति, दूसरे की यश सत्ताधारियों से पौराणिक काल में भी नहीं सहा जाता था और आज भी नहीं। तुरंत कॉकरोच जैसी पार्टी का, जिसका एक भी मतदान केंद्र में सदस्य नहीं होगा और मतदान केंद्र तो छोड़ो, हर मतदाता सूची का पन्ना प्रमुख जिस पार्टी का हो, उसके शासन के बाद भी उसे ऐसे लगा कि ये न जाने क्या होगा और तुरंत एक्स पर यानी ट्विटर पे उसका अकाउंट बंद हो गया। कॉकरोच जनता पार्टी का अकाउंट ही बंद हो गया। और ये कैसे हुआ? जब हमने इस पे गहन जानकारी हासिल की तो हमें ये दिखाई दिया, तब पता चला कि देश में सरकार किसी भी सोशल मीडिया के अकाउंट को बंद करा सकती है। केवल सरकार ने एक मंत्र बोलना है, एक आदेश लिखना है, उनको सूचना देनी है कि फला फला अकाउंट या ट्विटर पे है या दूसरे उस पे है, फेसबुक पे, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, तो उसे बंद कर देती है, पोस्ट को या अकाउंट बंद कर देती है। ये भारत का आईटी एक्ट, सूचना जो कानून है, आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 69 ये में सरकार के पास ये ब्रह्मास्त्र है जिससे वो प्रयोग करके तुरंत बंद हो जाती है। क्योंकि 2023 में भी सरकार ने 6775 अकाउंट बंद कर दिए थे। सरकार
दो टूक कहती है, या सरकार के नियम मानो या भारत से अपना बोरी बिस्तरा बंद करो। और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया में भारत के करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ा बाजार फेसबुक के लिए भारत में 40 करोड़ से अधिक लोग ट्विटर से जुड़े हुए हैं। और ट्विटर से जुड़े हैं तो ट्विटर अपना इतना बड़ा व्यापार कैसे छोड़ेगा? वो कहता है एक आदमी के 2 आदमी का अकाउंट बंद हो जाए तो कोई बात नहीं, सरकार भले ही अपने आप को लोकतांत्रिक सूचना के अधिकार को, अभिव्यक्ति के अधिकार को सही करने के लिए परंतु जब उसे लगता है कि ये आदमी बहुत खतरनाक होकर है। अब ये अनुभव हमें भी है, मेरे ट्विटर कई अकाउंट बंद कर दिए गए। अभी जो मेरा वन गवर्नमेंट ट्विटर अकाउंट है उसको भी कई बार बंद कर देते हैं, फिर अपने आप खोल देते हैं। कभी मैं यहाँ पोस्ट नहीं कर पाता हूँ, कभी मैं केवल किसी के ट्वीट पे रिट्वीट कर सकता हूँ। फेसबुक में तो मेरी रीच खत्म कर दी, ट्विटर में तो की क्योंकि कबीरदास जी का कहना था, सांच कहे तो मारन नहावे झूठन को पतियाना। सच बोलने, सहने का, देखने का ये जानते हुए भी सत्ता हमेशा किसी के पास नहीं रही। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती तारा वणगर दिया न बाती। इसके बावजूद सत्ताधारी लोगों की हमेशा कोशिश रहती है कि वो यह सदा बने रहने के लिए आए हैं और उस असुरक्षा के भय से कोई जनहित का, न्याय हित का, राष्ट्रहित की अगर प्रश्न में करे, वो अपने अस्तित्व को खतरा मानते हैं और उसका अकाउंट क्या, उसको हर प्रकार से प्रताड़ित करने का काम करते हैं। उनके अंध समर्थक भी ऐसे होते हैं, वो कुछ करना है। अब हमारा तो ये मानना है, भारत में शिक्षा 1947 में जहाँ केवल 20 विश्वविद्यालय थे, अब 2024 में 1234 विश्वविद्यालय हो गए। महाविद्यालय 1947 में केवल 500 के आसपास थे, अब 43,000 महाविद्यालय हो गए। शिक्षा का स्तर 1947 में जहां केवल 12% था, आज 2024 के अनुसार 77% हो गया, जबकि विश्व का सब औसत जो है 82%, 84% है। भारत में जो 2024 में साक्षरता में 82% तो पुरुष है, 65% महिलाएं। अब ये शिक्षा, इसके बावजूद देश में युवा, आम आदमी चाहे कितना भी शिक्षित, या तो वो जातिवाद के उसमें घिरा हुआ है, या दलगत राजनीति में घिरा हुआ है, या क्षेत्रवाद में घिरा है। वो शिक्षा पढ़ने के बाद भी, डिग्रियां लेने के बाद भी ये नहीं जानता है मैं कौन हूं। वो अपने के झूठी पहचान मान लेता है कि वो अपने को शरीर समझ लेता है, वो अपने को जाति का समझ लेता है, अपने क्षेत्र का समझ लेता है, पार्टी का गुलाम। वो लोकतंत्र की भावना ही नहीं समझता है, वो सत्य के साथ खड़ा नहीं होता है, वो न्याय के साथ नहीं खड़ा होता है। वो भारतीय संस्कृति तो बहुत दूर की बात है, वो केवल अपने स्वार्थ के लिए खड़ा होता है। तो ऐसी शिक्षा का क्या करें? जिस शिक्षा वो जो अज्ञानता से अंधकार को मिटाते हुए सत्य की तरफ
हमें ले चले, अज्ञानता के बंधन से मुक्त करे, वो साबित दिया। परंतु स्थिति ये हो गई है, तमाम डिग्रियों के बाद पढ़े लिखने महिलाओं की शिक्षा में जो 1947 में केवल 8% ही महिलाएं शिक्षित थी, आज जो 65% हो गई हैं, उसके बावजूद जो गलत चीज है, बंधनों में जकड़े हुए हैं, कोई ट्रिपल तलाक के बंधन में टुकड़े हैं, कोई जातिवाद के बंधन में, कोई संप्रदाय के, जो सही है उसके पक्ष में खड़े होने का, अगर आपने पढ़ लिखने के बाद अंधविश्वास, अन्याय, कुशासन के पक्ष में खड़े हैं, तो आपका पढ़ना लिखना बेकार है। आप अशिक्षित से जो साक्षर नहीं है उससे भी बदतर है। भारत का इतिहास रहा है, बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करते थे, मर्म समझते थे जीवन का, ढाई आखर प्रेम का जाने सु पंडित हुए। पर तमाम डिग्रियां लेने के बाद भी देखा गया कि तमाम भ्रष्टाचार, बड़े बड़े पदों पे आसीन उच्च शिक्षा डिग्री लेने वाले लोग करते हैं। अशिक्षित लोग, कम पढ़े लिखे लोग, तो ईश्वर का भय रहता है, विधि का भय रहता है, सत्य के पक्ष में खड़े रहते हैं, अधिकांश पाप और पुण्य के बीच में खड़े रहते हैं। परंतु जो शिक्षित, इस शिक्षा से दीक्षित है, वो केवल अपने स्वार्थ के लिए, उदय समाज का अधिकांश की बात, मैं सब की बात नहीं कर रहा हूं, अगर सब की बात होती, जितने IAS PCS नौकरशाह हैं, शिक्षक हैं, आज सरकारी स्कूल में अगर शिक्षक अपने दायित्वों का निर्वाह सही ढंग से करते हैं, तो स्कूल निजी स्कूलों के आगे दम नहीं तोड़ रहे होते। व्यवस्थाएं इस प्रकार से कर दी हैं। निजी अस्पताल में तमाम लोगों को लूट खसोट के बाद आम आदमी इसके बावजूद अपने बच्चों को शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, न्याय, सम्मान तक नहीं दे पाता। सारे व्यवसायीकरण, अंध व्यवसायीकरण के चक्कर में, और लोग अपने निहित स्वार्थ या कायरता के कारण, शिक्षा के अभाव में अन्याय को चुपचाप सह ले रहे हैं। जबकि भगवान कृष्ण और राम ने भारतीय संस्कृति ये सिखाती है, अन्याय के खिलाफ हमेशा संघर्ष करो। किसी महिलाओं को गलत प्रथा है, चाहे पर्दा प्रथा हो, पुरुष पर्दा न करे और स्त्री पर्दा करे, उत्संकल नहीं, केवल शालीनता की बात। तो हमारा ये कहना है, ये बलि प्रथा है, उसके खिलाफ होना चाहिए। चाहे हर जीव को जीने का अधिकार है, भारतीय संस्कृति सिखाती है। फिर कसाई खाने इस ढंग से देश में खोलकर या इसका व्यापार करें, अहिंसा की बात कहते हैं, गांधी और बुद्ध के नाम पे कसीदे पढ़ने वाले लोग भी, आज ईद का त्यौहार आने वाला है, मुस्लिम समाज मांग कर रहा है कि अगर गोहत्या पर प्रतिबंध लगाना है तो आप गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करिए, उसके बाद कोई उस पर अमली। परंतु भारत सरकार नहीं कर रही है, क्योंकि मांस के व्यापार के लोगों से उनके हित बंधे हुए हैं। ये कोई भी पार्टियां नहीं चाहती है कि देश में पशुओं पर हो रहे निर्मम अत्याचार को रोका जाए। जब इंसान को जीने की चाहत है, ललक है, तो सारे जीवों को जीना। जब तक हम दूसरे के जीवन को
पे खतरा नहीं बनते हैं तो हमें कोई अधिकार नहीं है कि अपने निज स्वार्थ के लिए दूसरों का जीवन को खिलवाड़ करें। ये तमाम चीज़ें हैं जो भारत का आदमी, आम जनता महंगाई से लेकर तमाम चीज़ों से त्रस्त है, भ्रष्टाचार से त्रस्त है, कुशासन से त्रस्त है, अन्याय से त्रस्त है, तो आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं? शिक्षित होने के बाद भी अन्याय को चुपचाप सहना अशिक्षित होने से भी बदतर है। तो हमारा ये मानना है कि देश के नौजवान जो शिक्षा ग्रहण कर लिया उसको अन्याय के खिलाफ, अज्ञानता के खिलाफ, कुप्रथाओं के खिलाफ, सांप्रदायिक राग द्वेष के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। अन्याय कोई भी करे, अपना पराया का भेद मिटाकर राष्ट्र के हित में देश को मजबूत करना चाहिए। और सरकार के पास ये जो अस्त्र है उससे लोकशाही, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जब संवाद पर आप कुठाराघात करेंगे, जब आप लोगों के विचार की अभिव्यक्ति पर ही कुठाराघात करें तो लोकतंत्र तो दम तोड़ेगा। ये सरकार के हाथों पे व्यापार, ये इतना बड़ा मंच है फेसबुक, ट्विटर, परंतु सरकार के हाथों में ये जो ब्रह्मास्त्र है उसके भय दिखाकर वो अपने विरोधियों को, जो विचार कहते हैं, उनको रोकने का काम करते हैं। एक प्रकार ये लोकतंत्र पे कुठाराघात है और इसको सरकार को जनहित में, राष्ट्रहित की बात वो है कि जब ये कंपनियां जानबूझ के भारतीय हितों के खिलाफ एक अभियान चलाए तो उस समय इस धारा का, आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 69 का सरकार को पालन करना चाहिए। जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हैं, जो समाज विरोधी गतिविधियां हैं, जो संप्रदाय विरोधी गतिविधियां हैं, जो जातिवादी गतिविधियां हैं, जो देश को अन्याय की तरफ पक्षधर गतिविधियां, उनको रोकने के लिए काम करना चाहिए, न कि जनहित के बात उठाने वालों को रोकने के लिए काम करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।